प्रिय मित्रों, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान से मॉडल पेपर थर्ड के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। जैसे कि बताया कि हर पेपर में हम एक जो प्रश्न होगा देंगे जिसमें बहुविकल्पी 6 खंड होंगे। तो इस कड़ी में हम लोग मॉडल पेपर थर्ड पढ़ रहे हैं। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया है कि क्या है, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक पूछा है। एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम पूछा है। तो वहां अभिकर्मक दो इस्तेमाल होते हैं, दिया ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो दो अभिकर्मक इस्तेमाल होते हैं। तो इन चार जो विकल्प आपको देखा, उन चार विकल्पों में या तो यह हो सकता है या तो यह हो सकता है। तो इसलिए हमने विकल्प न करके इन दोनों को अलग अलग लिख दिया। यानी एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक या तो ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा। और एमाइड से एमीन बनाने की जो अभिक्रिया होती है वो किस अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है? एमाइड से एमीन तो हाफमैन अभिक्रिया के द्वारा। तो यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि एमाइड से एमीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनता है? तो हाफमैन अभिक्रिया के द्वारा। और अभिकर्मक कौन कौन प्रयुक्त होंगे उसमें? या तो ब्रोमीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दोनों में से कोई भी विकल्प हो सकता है। अब आते हैं हम लोग इसके खंड ख पर। विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता की इकाई यानी मात्रक क्या है? यानी विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता की इकाई या मात्रक क्या है? चार विकल्प आपके पास हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विशिष्ट चालकता है क्या। तो विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसको हम रो कहते हैं, वह RA/L होता है, जहां R ओम जो है R प्रतिरोध है, ये क्षेत्रफल है और ये लंबाई है। तो यह विशिष्ट प्रतिरोध है। और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को मतलब उल्टा को विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसको कप्पा से शो करते हैं। यानी कप्पा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उल्टा को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता यानी कप्पा बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। तो 1 तो अपने जगह पर है, और जो विशिष्ट प्रतिरोध रो है उसके जगह पर हमने इसका मान रख दिया। तो यह L जो था चला गया ऊपर, यह हो जाएगा L/RA। L लंबाई है तो उसका मात्रक सेंटीमीटर हो गया, R प्रतिरोध है तो उसका मात्रक ओम हो गया, और A क्षेत्रफल है तो उसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम जो लिखा हुआ है उस पर कुछ नहीं, तो पावर 1 है, लेकिन जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही सेंटीमीटर जो है 2 है, तो एक तो कट गया तो 1 सेंटीमीटर बचेगा, लेकिन इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो भी पावर -1 हो जाएगा। यानी ओम पावर -1, सेंटीमीटर पावर -1, यह विशिष्ट चालकत्व की इकाई होगी, मात्रक होगी। तो कोई विकल्प आपको दिख रहा है? यह विकल्प थर्ड सही है। यानी ओम पावर -1 और सेंटीमीटर पावर -1 है। तो विकल्प आपके पास जो थर्ड है वह सही है। विशिष्ट चालकत्व की और भी दो मात्रक हैं, जिसको मोह पर सेंटीमीटर या साइमन पर सेंटीमीटर कहते हैं। ये भी दोनों उसी के मात्रक हैं। अब आते हैं हम लोग खंड ग में। रंगीन आयनों का निर्माण बता दिया गया, विकल्प दिया था कि रंगीन आयनों का जो निर्माण है वह किससे होता है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो यह भी विकल्प दिया था, 4 विकल्प दिया था। तो रंगीन आयनों का जो निर्माण होता है किसके कारण होता है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। तो ये विकल्प आप ध्यान रखेंगे, जब विकल्प आपको दिख जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, तो यह रंगीन आयनों के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। तो रंगीन आयनों का निर्माण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संभव होता है। यह विकल्प आप देख लेंगे, उसको सही कर लेंगे आप। अब आते हैं खंड घ पर।
एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई होती है। 4 विकल्प आपके पास है, इन चारों विकल्प में से कौन ऐसा है जिसके निर्माण की इकाई एमिनो अम्ल है? तो एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है, यानी बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो एमिनो अम्ल किसके निर्माण की इकाई है? तो एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई है, अतः विकल्प सेकंड सही है। अब आते हैं हम लोग, जो विकल्प आपके पास अंग है, अभिक्रिया A+2B और बनता है उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर, ये दिया है, सक्रिय द्रव्यमान शो कर रहा है, A और B पावर 2। तो ये जो देखा आपने, जो अभिकारक A है उसके आगे कोई अंक नहीं है इसलिए पावर नहीं दिया गया, लेकिन जो अभिकारक B है उसके आगे 2 लिखा है, यही जो आगे 2 अंक है यही इसका पावर बन जाता है वेग स्थिरांक जब लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? पूछा है कि जो अभिक्रिया इसकी आणविकता क्या होगी? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को हम आणविकता कहते हैं। आपसे आणविकता पूछ रहा है, तो एक अणु अभिकारक A है और 2 अणु अभिकारक B है, इस तरह से कुल कितने अणु हुए? तो 3। अभिकारक के कितने अणु हैं? तो 3 अणु हैं, 2 अणु B का है और 1 अणु A का है, तो कुल अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को ही हम आणविकता कहते हैं। तो यहाँ आणविकता कितनी मिली हमको? 2 अणु इसका और 1 अणु इसका, यानी 3। तो विकल्प यहाँ सेकंड सही होगा। अब आते हैं हम लोग खंड 6 में, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, यानी कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है? तो 4 विकल्प दिया हुआ है, मेथेन, मेथिल एल्कोहल, मेथिल साइनाइड और एथिलेमीन। तो रिएक्शन को हमने नीचे लिख दिया है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उससे क्रिया करता है और यह मेथिल एल्कोहल बनाता है। क्या बना रहा है? यह मेथिल एल्कोहल बनाता है और सोडियम फॉर्मेट बनाता है। तो यही तो पूछा गया कि कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा, कैनिजारो अभिक्रिया शो कर रहा रिएक्शन, यह रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया को शो कर रहा है। तो कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा जो फॉर्मेल्डिहाइड है, यह फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है? तो मेथिल एल्कोहल बनाता है। तो विकल्प हमारा सेकंड सही होगा। इस तरह से ये आपके 6 जो खंड थे, 6 खंड हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा, स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।